अल्लाह ताला मरीम नवाज का हाथ पकड़ रहा है। नवाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया नून लीग का सदर बन गया हूं, आपने मेरा साथ देना है। उन्होंने कहा पाबंदियां लग जाए, मैंने कहा लग जाए। हमने उस जमाने के 5 अरब डॉलर्स ठुकरा दिए। बिल क्लिंटन ने फोन करके कहा कि एटमी धमाके ना करें, हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं। नवाज शरीफ की जानिब से यह कहा गया। साथ ही साथ उनका कहना था क्या यही वो एम्पायर की उंगली नहीं थी जिसका बार बार जिक्र किया गया। बानी पीटीआई बताएं किसकी इमा पर ऐसा कहा गया नवाज शरीफ के गले में रस्सा डालकर लाएं, तीसरी कुव्वत का इशारा आपकी तरफ नहीं था तो सियासत छोड़ने को तैयार हूं। बानी पीटीआई बताएं क्या वो तीसरी कुव्वत नहीं थे। जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा हम तीसरी कुव्वत को अलाउ कर रहे हैं। ये नवाज शरीफ की जानिब से गुफ्तगू की गई थी, तो आपको बता रहे हैं नवाज शरीफ पहले गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि साकिब निसार ने मुझे जिंदगी भर के लिए पार्टी सदारत से हटा दिया था। कारकुनान ने साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मुझे बेटे से तनख्वाह ना मिलने पर नाअहल किया गया। मैंने साकिब निसार के बेटे से तो तनख्वाह नहीं मांगी थी। जिन्होंने मुझे नाअहल किया उनको बुलाकर कारकुनान का फैसला दिखाएं। शहबाज शरीफ को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो उस पर पूरा उतरे। मेरे और शहबाज शरीफ के दरमियान दरारें डालने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ ने बेवफाई के बदले वजीर आजम बनने की ऑफर को ठुकरा दिया। शहबाज शरीफ जेल चले गए मगर वफा न छोड़ी। शहबाज शरीफ ने कड़े वक्त में पार्टी को मुतहरिक रखा। नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि मरियम नवाज भी हर इम्तिहान में पूरा उतरी। मेरी आंखों के सामने मरियम नवाज को हथकड़ी लगाई गई। हमजा शहबाज ने जवान मर्दी के साथ सजा काटी, कभी उफ तक नहीं कहा। शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ी मुश्किलात झेली मगर उफ तक नहीं की। जब जब नून लीग को हुकूमत मिली मुल्क की तकदीर बदल दी। 1947 से टांगे खींचने का सिलसिला जारी है, इससे मुल्क कमजोर हुआ। मिफ्ता इस्माइल ने भी जेल काटी। आपको बताएं कि नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि हुकूमत ना हटाई जाती तो मुल्क आज खुशहाल होता। हमने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ियां मारी हैं। पाकिस्तान की खुशहाली 4-5 लोगों ने छीन ली। हमें बताया जाए हमारे ऊपर झूठे केस बनाए गए। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केस सच्चे हैं, झूठा कौन सा है। बानी पीटीआई ने दूसरों के कंधों पर बैठकर सियासत की। बानी पीटीआई ने बनी गाला की सड़क बनाने का कहा, हमने हफ्ते 10 दिन में बना दी। उसके बाद मौसूफ लंदन चले गए। उन्होंने लंदन में प्लान बनाया कि नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करनी है। धरने के दौरान मेरे पास बंदा भेजकर इस्तीफे का मुतालबा किया गया। मुझे कहा गया आप इस्तीफा दें और घर जाएं। कहा गया इस्तीफा ना दिया तो वो सलूक करेंगे जो आप याद रखेंगे। मैंने जवाब दिया आपने जो कुछ करना है कर लें। जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा कि हमने मुख्तलिफ पार्टीज को आजमा लिया। नवाज शरीफ की जानिब से यह कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि बानी पीटीआई बताएं क्या वो तीसरी कुव्वत नहीं थे। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नदीम साहब बेहद शुक्रिया। नदीम साहब नवाज शरीफ की जानिब से आज जो गुफ्तगू की गई है ओवरऑल आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए बड़े दिनों से पार्टी की जाने से इस तरफ इशारा किया जा रहा था कि ये जो 28 मई को उनका एड्रेस होगा उसके अंदर वो सियासी बयानियां अपना वो माजी वाला दोबारा दोहराएंगे, क्योंकि एक दफा उन्होंने पाकिस्तान इस दफा जब वापस आए हैं तो लंदन में एक बयानिया खड़ा करने की कोशिश की थी जब जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज का नाम लिया, लेकिन वो बयानिया वहीं ठप हो गया, उसको वो कायम नहीं रख सके। दबाव आया पिंडी से और वो बैक ट्रैक करके उसके बाद उन्होंने दोबारा खुल के नाम नहीं लिया। लेकिन आज वाली जो उनकी तकरीर थी उसके अंदर उन्होंने जनरल जहीरुल इस्लाम उनका वो जो बड़ा सो कॉल्ड लंदन प्लान था जिसमें वो लंदन उनके जाने का जिक्र है और ताहिरुल कादरी वहां से आते हैं कनाडा से और इनकी मुलाकात होती है जिसके बाद पाकिस्तान में धरनों का आगाज होता है, उसका जिक्र किया। और इंटरेस्टिंगली जहां वो जनरल जहीरुल इस्लाम का जिक्र करते हैं इनके पास मुझे मुमकिन तौर पर लगता है कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि मैं जहीरुल इस्लाम के अल्फाज में कह रहा हूँ कि वो तीसरी कुव्वत जो है वो इमरान खान और पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए ऐसा ही बात कर रही है। तो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग का हवाला उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग का जिक्र तो नहीं किया लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने उसी के अल्फाज कोट किए जनरल जहीरुल इस्लाम के कि हमने मुख्तलिफ सियासी जमातों को आजमाया और फिर फैसला किया कि हम इमरान खान को या पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और यहाँ से हमारा काम चल सकता है। तो बुनियादी तौर पर तो सियासत के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट की बराह रास्त मुदाखलत है उसका उन्होंने तज़किरा किया और ये भी कहा कि 47 से ये सिलसिला जारी है, कभी रुका नहीं। और फिर जहाँ इंडिया के साथ ताल्लुकात का जिक्र हुआ तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि वाजपेयी पाकिस्तान आए लेकिन बाद में हमारी तरफ से वादा खिलाफी हुई। ये कारगिल का वाक़या है जहाँ जनरल मुशर्रफ पहुंच गए थे और बाद में हमें एग्जिट स्ट्रेटजी के बगैर वहाँ चले गए थे जिसका बाद में खमियाजा भी भुगतना पड़ा। तो ये वो सूरत हाल है जहाँ पर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है माजी के उन वाकयात का जिक्र कर रहे हैं ढके छुपे अल्फाज में, पूरा खुल के नहीं अभी वो बोले, जहाँ एस्टेब्लिशमेंट मुंतखब हुकूमतों को बनाने और गिराने के अंदर रोल अदा करती रही है। जी ठीक है नदीम मलिक साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मुनीब फारूक सीनियर एंकर पर्सन वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब आपका भी बेहद शुक्रिया। मुनीब नवाज शरीफ ने जिन जिन बातों का जिक्र किया जो जो किस्से याद दिलाए क्या कहेंगे ओवरऑल किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए मियां नवाज शरीफ ने हैसियत से एक साबिक वज़ीर आज़म जितनी भी बातें की हैं उनसे कोई उनको डिनाई इसलिए नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है
और बहसीयत वज़ीर आज़म उन्होंने जो कुछ फेस किया अपने खास तौर पर जो आखिरी दौर था उनका, वो सबके सामने है। जिस तरह से इमरान खान साहब को इक़्तिदार के अंदर लाया गया, मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया और फिर इस हद तक उनका पीछा किया गया कि वो अपनी पार्टी के सरबराह भी न रह सके, ये यकीनी तौर पर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब क्या हमारी सब दुरुस्त हो गई है? क्या हम ऐसे आइंदा अगले आने वाले 10-15 सालों में हम किसी और वज़ीर आज़म को ये तमाम बातें कहते नहीं सुनेंगे? क्या हम आज अपना किबला दुरुस्त कर चुके हैं? जो बातें मियां नवाज शरीफ ने कही हैं बहसीयत सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुंतखब होने के बाद, ये तो वो बातें हैं जो कि एको करती रहती हैं हमारे मुल्क की सियासत के अंदर। जो इससे डिनाई करता है वो मैं समझता हूँ हकायक को मस्क करता है। लेकिन ये कितना बड़ा तमाशा है कि 2016 के अंदर अगर आप देखें तो मुल्क को तो कुछ नहीं हुआ था। मुल्क में हालात सिवाय करंट अकाउंट डेफिसिट के, जो एक ऐसा मसला था जिसको शायद मैनेज भी किया जा सकता था, उसके अलावा तो कोई ऐसी उस्ताद नहीं आन पड़ी थी। लेकिन क्यों किसी के जहन या दिल में ये आ गया कि उसने एक मुंतखब हुकूमत को चलता करना है और एक नया तजर्बा इस मुल्क के अंदर करना है। उस वक्त की पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर ये सोच क्यों पाई गई, और फिर उस वक्त की अदलिया, आला अदलिया को साथ मिलाकर जो भी खेल रचाया गया उसका खमियाजा पाकिस्तान ने भुगता। अब आज अगर आप देखिए तो हालात बहुत बदल गए हैं। अब पाकिस्तान एक रिकवरी मोड के अंदर है, लेकिन इस रिकवरी मोड के अंदर भी हमें बड़ी मेहनत करके और बगैर किसी रुकावट के अगर हम इसी तरह चलते रहे तो फिर शायद 1-2 साल के बाद पाकिस्तान आउट ग्रो करे उस क्राइसिस से जिसमें पाकिस्तान पिछले कुछ अर्से से मुब्तला रहा है। लेकिन देखना यह है कि क्या हम अपनी गलतियों से सीख चुके हैं, क्या ये सब कुछ दोबारा रिपीट नहीं होगा। अगर रिपीट होने के चांसेस हैं तो फिर हम एक ऐसे दायरे के अंदर हैं जिसके अंदर हम ना सिर्फ चल रहे हैं और वो दायरा घूम फिर के हमारे आसपास ही है, और ना हम कुछ सीख रहे हैं ना हम तरक्की कर पा रहे हैं। ठीक, मुनीब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नदीम मलिक साहब, हम लोगों ने जब भी देखा है माजी में अगर नज़र डाले तो नवाज शरीफ को हमेशा एग्रेसिव बयानी अपनाते हुए देखा है, तो क्या समझते हैं नवाज शरीफ अपनी पुरानी फॉर्म में वापस लौट रहे हैं? देखिए कि आने वाले दिनों में सियासत के अंदर उन्होंने क्या रोल अदा करना है और PMLN की रिवाइवल कैसे करनी है, ये उनके सामने ये बड़ा क्लियर कट मेरे ख्याल में एजेंडा होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए जो स्ट्रॉन्ग होल्ड थी वो पंजाब था, और 8 फरवरी के इंतखाबात में एटलीस्ट जो मेरी ऑब्जर्वेशन तो यही है कि वो स्ट्रॉन्ग होल्ड उनके हाथ से बड़ी हद तक निकल चुका है। PTI का बयानिया ज्यादा पॉपुलर है पंजाब में राइट नाउ और JPK के अंदर, और अगर इन्होंने PMLN ने रीगेन करना है तो इन्हें सियासी बयानिया भी बनाना पड़ेगा और सर्विस डिलीवरी के ऊपर भी तवज्जो देनी पड़ेगी। दोनों चीजें अगर साथ लेके चलेंगे तो कामयाब हो सकते हैं। वैसे इस एक दफा जब ग्राउंड आपके हाथ से निकल जाए आसानी से कोई दूसरी जमात आपको जगह बनाने का मौका नहीं, तो इस वक्त इनके पास ऑप्शन थोड़ी है। एक ऑप्शन तो यही है कि एस्टेब्लिशमेंट को ललकारें जैसे इमरान खान ललकार दें, उससे तनाव पैदा हो सकता है, टकराव भी हो सकता है। दूसरी ये सेफ ऑप्शन ये है कि जो माजी के किरदार हैं, जैसे आज उन्होंने साकिब निसार साहब का नाम लिया, जनरल जहीरुल इस्लाम का नाम लिया, उनको जिक्र कर करके उनके माजी के वाकयात गिनवाते रहे और शर्मसार उनको करते रहे। मेरे ख्याल में वो सेफ रूट उन्होंने अडॉप्ट किया। देखिए आइंदा क्या करते हैं।